हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड 2023 का क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लास 10th में और 12th में कुछ मार्क्स से 1-2 मार्क्स या फिर बोले ज्यादा मार्क्स से फेल हो चुके हैं। और उनके जो पेपर्स हैं जो उन्होंने दिए थे, तो किसी किसी को ये डाउट है कि उन्होंने जो पेपर दिए थे उनके जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो आज हम इन दो चीजों का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला कि फेल हुए बच्चे क्या करें, है ना भाई। जो फेल हो गए 1-2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में, जिसने में भी फेल हुए हैं, तो एक्चुअली में कितने पर सॉल्यूशन है और कितने पर नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिनके कम मार्क्स हैं वो क्या करें। भाई कम मार्क्स का मतलब क्या हो गया? कम मार्क्स का इंसेंस ये हो गया कि आप पूरा एग्जाम देके आए, पूरा पेपर देके आए हैं, तो आपको 100% श्योरिटी के साथ में लगता है कि आपका जो आपने एग्जाम दिया था उसके जो मार्क्स आए हैं वो उतने नहीं आए हैं जितने आपने सोचा था, जितना आप करके आए थे। तो उसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जिनके कम मार्क्स आए हैं वो क्या करें। जिनको लगता है कि भाई हमारे कम मार्क्स आए हैं, हम डिजर्व करते हैं ज्यादा, लेकिन आए हैं मार्क्स हमारे कम, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको इम्प्रूवमेंट का। उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट का एक फॉर्म फिल होगा, इम्प्रूवमेंट का। तो इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म फिल होगा, आई थिंक 200-300 रुपए या 250-300 रुपए इसकी फीस होगी। वो जब भी फॉर्म आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप बस चैनल पर बने रहिएगा, आपको सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्या है कि इम्प्रूवमेंट से होगा क्या कि आपके जो मार्क्स, लाइक आपके 100 में से बात करें या 70 में से बात करें, भाई बाकी तो प्रैक्टिकल वगैरह में मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अब 70 में से बात करें तो 70 में से आए हैं आपके 50 मार्क्स। लेकिन आपने बोला कि आप तो पूरा करके आए थे और आपने जितना करा था उतना, तो भाई कम से कम 60 तो आना चाहिए था, है ना। लेकिन 60 भी नहीं है तो 50 हो गए। तो किसी किसी के भाई 33 होंगे, है ना, किसी किसी के 33 होंगे, किसी किसी के और कम होंगे। तो है ये कि आपको क्या करना है। अगर आपको 100% लगता है तो आप इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट होगा क्या, इंप्रूवमेंट है क्या? तो इंप्रूवमेंट से होगा क्या कि आपकी कॉपी को बोलेंगे रीचेक, है ना। आपकी कॉपी क्या हो जाएगी? रीचेक होने के लिए डल जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। रीचेक होगी कॉपी। लेकिन आप अगर आपका थोड़ा सा मार्क्स में थोड़ा सा है कि भाई हाँ 2-4 नंबर आगे पीछे है तो इट्स ओके। लेकिन ज्यादा आपको लग रहा है कि आपकी उससे परसेंटेज डाउन हो चुकी है ना, परसेंटेज पे फर्क पड़ रहा है, तो आप एक बार को इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप पास हैं तो वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कम मार्क्स वालों की। कम मार्क्स आए तो क्या करें हम? भाई अपनी क्लास के टॉपर हैं, क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों में आते हैं और हमारे मार्क्स ऐसे आ गए, तो हम इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। अब इसको हटाते हैं। इसके बाद मेन बात करते हैं जिसका बच्चे सोच रहे होंगे कि फेल बच्चे क्या करें, है ना। जो फेल हो गए बच्चे वो क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए बोलते हैं कि भाई कंपार्टमेंट आइए, है ना। क्या बोलते हैं कि कंपार्टमेंट आइए। लाइक अगर मैं बोलूं फिजिक्स में तो नहीं, मैं केमिस्ट्री में बोलता हूँ, ठीक है भाई। किसी के केमिस्ट्री में 100 में से 30 मार्क्स आ गए, है ना। 100 में से कितना आ गया? 30 मार्क्स आ गए, तो वो तो फेल हो गया, क्योंकि 100 में से बोलते हैं 33 होने चाहिए कम से कम, तभी आप पास होंगे। तो आप केमिस्ट्री में फेल हो गए। और आप दूसरा इंग्लिश में फेल हो गए। इंग्लिश में आपके कितने आ गए? 29 आ गए। तो 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है और 2 सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो आप एक बार को बच सकते हैं। तो आप बच सकते हैं क्योंकि आपको मौका मिलेगा री पेपर देने का, है ना, री एग्जाम देने का, ठीक है। और ये री एग्जाम के लिए भाई फॉर्म फिलिंग होगी और आपकी फीस वगैरह भी जाएगी, होगा दोबारा पेपर, अच्छे से पेपर होगा दोबारा से, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए कंपार्टमेंट आई है, तो अगर 2 में आई है तो आप बच गए। लेकिन 2 से ज्यादा में आ गई तो आपका फिर बचना मुश्किल है, तो आपकी साल खराब होगी और बस आप क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, और दूसरों को भी यही सलाह दीजिएगा कि कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, टेंशन बिना लिए आप पढ़ाई करिए। और ये सब कंपार्टमेंट वगैरह तो भाई रिजल्ट को बेकार कर देती है। आप री एग्जाम देंगे तो आपका जो दोबारा रिजल्ट निकल के आएगा उसमें ही ठप्पा लग जाएगा इसका री का, कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी और आपने री एग्जाम दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो भाई फीस जो फेल हुए हैं बच्चे, उनको क्या करना है? उनको यही करना है कि उनको री एग्जाम देना होगा अगर 2 में वो फेल है।
उससे ज्यादा में है तो उनको नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे ही मोर अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।